सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर। जैसा कि आज आपको पता होगा, अभी मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। सुबह सुबह मार्केट हमें जो अभी हल्की फुल्की पॉजिटिव देखने को मिली, उसके बाद जो मार्केट है वो टूटा। अभी 100 पॉइंट तक जो मार्केट है वो डाउन गया, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो तेजी बनी है ना भाई, वो देखने लायक है। आईटी सेक्टर में बड़ा बूस्ट आया। और आप लोग देखोगे मार्केट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपको आज 24,800 प्लस निकलते हुए नजर आई है। ठीक है, 350 पॉइंट की जबरदस्त एक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला। बट उसके बाद आप लोग देखोगे आज एक्सपायरी भी थी भाई, उसके चलते लास्ट में हमें प्रॉफिट बुकिंग का भी सामना करना पड़ा। और एकदम से मार्केट में बड़ी करेक्शन भी होने लगी। लगभग 200 पॉइंट के करीब हमें एक कैंडल में जो मार्केट है 5 मिनट की कैंडल में वो इस लेवल के ऊपर क्रैश होते हुए नजर आया था। अभी एकदम से 5 मिनट की कैंडल में 200 पॉइंट डाउन आना ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद पब्लिक भी एकदम से डर जाती है। लेकिन उसके बाद फिर आप लोग देखोगे मार्केट ने रिकवरी किया। ठीक है, और लास्ट में जो मार्केट है वो करीब 240 पॉइंट के करीब जो अभी तेजी में, यानी कि 1% के आसपास तेजी में क्लोजिंग लिया है। सेंसेक्स में भी 1% की तेजी रही है। बैंक निफ्टी में 0.5% के आसपास है। और आईटी सेक्टर जो पूरे मार्केट को आज बूस्ट किया वो यहाँ पर देख सकते हो भाई। आईटी सेक्टर में 2% की तेजी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और वहीं बहुत से भाइयों का कमेंट आया कि हमारा पोर्टफोलियो नहीं चला। और पोर्टफोलियो न चलने के पीछे का रीजन है स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का न चलना भाई। मार्केट में भले ही तेजी हो, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो इंडेक्स है उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.16% के आसपास है। और ऐसा ही आपको जो अभी मिड कैप देखने को मिला है, तो कुछ खास रैली यहाँ पर नहीं बनी है। इस वजह से पोर्टफोलियो में कुछ बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है भाई हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग देखो आगे किस प्रकार से क्या माहौल है। और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, सबसे पहले देखते हैं एफआईआई का डाटा, जो हैरान कर देने वाला है। आज की मार्केट की तेजी देखते हुए कि आपको नहीं समझ में अभी कैसा माहौल है, तो देख सकते हो 8,539 करोड़ की नेट बिकवाली की खरीदारी की है। किसने? एफआईआई की तरफ से। तो हैवी क्वांटिटी में 8,500 करोड़ का माल खरीदा भी आज। ठीक है, और वहीं आप लोग देखोगे डीआईआई की तरफ से बेचा गया है लगभग 2,303 करोड़ का। तो यहाँ पर आप लोग समझदार हो, आईटी सेक्टर में जो है एफआईआई वाले जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और आईटी सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा बूस्ट आने वाला है भाई। ठीक है, और अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट एक फ्रेश कदम बढ़ा रहे आगे की तरफ, हाई की तरफ। और वहीं आप लोग देखोगे अब तक 1 महीने के उच्चतम स्तर पर जो मार्केट है वो बैठा हुआ है भाई। ठीक है, पिछले 1 महीने का डाटा देखोगे मार्केट का, तो वहाँ से अपने ऊपर के लेवल पर आ गया मार्केट, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई वो न्यूज़ जो मार्केट को प्रभावित करने वाली है। तो चलो, और आज का जो डाटा है ना भाई ये ज़बरदस्त है। मार्केट अब यहाँ से, मैंने देखो 23,200 के आसपास से बोला था आपको, मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक आने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है भाई। और वहीं से आप लोग देखोगे मार्केट में एक ज़बरदस्त जो बाउंस बैक है वो देखने को मिला। शेयरों में भी 20-20, 30-30% की, 40-40% तक की तेजी नीचे के भाव से बनी है भाई। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं खबर क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आरबीआई एमपीसी यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उसकी कल के दिन आप लोगों को पता होगा भी मीटिंग है। ठीक है, लास्ट डेट है ना। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। देखो भी इम्पैक्ट अच्छा रहेगा कब? जब ब्याज दरों के अंदर जो ना भी कटौती की जाए उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल चांस बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देखोगे नोमुरा ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक जो है वो रेपो रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स की जो है अभी कटौती कर सकता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक जो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में 50 बेस अंक की कटौती कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग देखोगे अगर रेपो रेट्स में कटौती होती है या फिर आप लोगों के कैश रिजर्व रेशियो में कटौती होती है, तो उस कंडीशन में मार्केट में एक अच्छा बूस्ट आ सकता है भाई। ठीक है, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार रहना भी। जैसे ही ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा उसका। ठीक है, शेयर बाजार की नज़रें शुक्रवार की पॉलिसी समीक्षा पर लगी हुई है। और आमतौर पर एनालिस्ट मान रहे हैं कि कल की समीक्षा में रेपो रेट्स में कटौती नहीं होगी भाई। हालांकि GDP में अनुमान
से ज़्यादा कमजोरी की वजह से बाजार के कुछ हिस्सों में उम्मीदें बढ़ने लगी हैं और इकोनॉमी को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक शुक्रवार को कुछ बड़े ऐलान कर सकता है और जिसमें आप लोग देखोगे CRR से लेकर रेपो रेट्स में कटौती तक की शामिल है भाई। ठीक है, बाजार में उन उम्मीदों का असर भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर ऐसे बड़े इवेंट्स के पहले सतर्क रहने वाला बाजार गुरुवार के कारोबार में 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि इस तेजी के बाद एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर कल ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा उम्मीद की जा रही है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है भाई। यानी कि जो 25 पॉइंट्स के कटौती की उम्मीदें हैं, ठीक है, और आप लोग देखोगे जो क्या बोलते हैं भाई इसके अंदर ये जो है रिजर्व, यानी कि जो रिजर्व रेशो है इसके अंदर 50 कैश रिजर्व रेशो में 50 बेसिस अंक की कटौती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है बाजार के ऊपर। हालांकि ये नोमुरा की तरफ से उम्मीद जताई गई है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है, देखो भाई ब्याज दरें कब घट सकती है, जब महंगाई काबू में भाई, महंगाई काबू के साथ साथ GDP कंट्रोल में। तो GDP आप लोग देखोगे ऑलरेडी फिसल रही है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा फिसली है। उधर आप लोग देखोगे महंगाई को काबू में आने का कोई नाम ही नहीं है। तो रेपो ये जो रेट वगैरह ये कहाँ से कट हो जाएंगे भी, कहाँ से ब्याज दरें कट जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता होगा। अगर ऐसा हो भी जाता है 25 बेसिस पॉइंट और जो 50 बेसिस पॉइंट, तो इस कंडीशन में मार्केट में एक ज़बरदस्त बूस्ट आने वाला भी कल के दिन। ठीक है, और जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो अपडेट है ना अभी, वो मार्केट बंद होने के बाद ही आता है और बाकी देखते 2:30-3 बजे के पास आसपास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक बार चार्ट और देखते हुए निफ्टी का। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी निफ्टी के लिए हमारे जो लेवल थे, ठीक है, वो अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं और 24,750 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, बट मार्केट इसके ऊपर में निकला जरूर भी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी क्लोजिंग कहाँ पर लिया 24,700, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 24,700 के ऊपर में या फिर जो ना पे आप लोग देखोगे अगर रेपो रेट्स में कटौती नहीं होती है तो उसके यानी सेम रहते पहले की जैसे, या तो देखो भाई वहाँ से कुछ इम्पैक्ट ना आए, अगर आए तो एक अच्छा खासा बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है। इतनी जो रैली बनी है ना भाई कुछ दिनों में, यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है उस कंडीशन में, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अभी के टाइम अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 24,375 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उससे पहले 24,500 का है भाई। ठीक है, तो 24,500 और 24,375 दो सपोर्ट, और ऊपर में बात करें टारगेट्स की तो मार्केट अगर 24,750 के ऊपर में सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में 25,200 के लेवल कहीं दूर नहीं है, जल्द से जल्द वो हमें देखने को मिल सकते हैं भाई। ठीक है, नीचे में आप लोग देखोगे भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना ना भी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप लोग देख ब्रेकआउट आ चुका है, इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा एक्शन ऊपर में हमें जो है भी देखने को मिल सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।